चाहे बाहरी विजय हो या अंतर की विजय, दोनों में दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास, बस दृढ़ अभ्यास। इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आपका प्रयास, आपका अभ्यास वो आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा, क्योंकि मानव जीवन आशीर्वाद का स्वरूप ही है। ये मिला ही आशीर्वाद स्वरूप है। आप प्रमाद करें, आप अभ्यास में दृढ़ ना हो, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार बहुत जोर के हैं, इनका बहुत पावर है। ये फिर आपको परास्त करते रहेंगे। आप स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं की अपने स्वरूप की, तो पराजय में निराशा आ ही जाती है, और निराशा में फिर सतमार्ग में चलना कठिन हो जाता है। ये बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर निराशा आ गई, आप पराजित हो गए, निराशा आ गई, तो फिर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जगह जगह पर शास्त्रों में वर्णन पाया गया, महर्षियों से, ब्रह्म ऋषियों से सुना गया, बड़े बड़े अनुभूत महापुरुषों से सुना गया कि क्षमता ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की। जिसके जीवन में क्षमता नहीं आई, वो द्वंद्व में परास्त हो जाएगा। द्वंद्व में परास्त हुआ भगवदानंद की तरफ बढ़ नहीं पाता। निर्द्वंद्व भवति, द्वंद्व से ऊपर उठना है। बड़ा कठिन है द्वंद्व से ऊपर उठना, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं अपनापन वृत्ति बनी रहती है और इच्छाएं रहती है। ये दो बहुत बंधनकारक वृत्ति है। हमारा अपनापन बहुत फैल गया है और इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये दो हमें द्वंद्वों में फंसा के पीस रहे हैं। देख लीजिए, जहां जहां आपका अपनापन है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, जहां भी, वहां इच्छाएं हैं। जहां अपनापन और इच्छाएं हैं, वहां परमानंद, भगवदानंद कदापि नहीं, क्योंकि ये दुखालय जगत में है। इसमें वास्तविक सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई तो हम हर्षित हो गए, जो दोष है, क्योंकि शोक पैदा करेगा ही। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद बाहर जगत में नहीं है। हम सब की वृत्ति बाहर जगत में ही है। हम चाहते हैं महासुख, वो बाहर है नहीं, वो अंतर में है। अंतर हृदय में हरि विराजमान है, आत्म स्वरूप से विराजमान है। बहुत शांतिपूर्वक समझना होगा। यदि आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, दुख में नहीं जाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान की शरण लेकर अनन्य भाव से अंतर्मुख होकर अब ऐसा अभ्यास कि एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे, तो आप वास्तविक विजय प्राप्त कर लेंगे। वास्तविक विजय, संपूर्ण संसार के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है कि हम मां के गर्भ में रहे, जहां श्वास लेना भी मुश्किल था, ऐसी झिल्ली में रहे जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे, पास में ही मलाशय, मूत्राशय, वहां हम रहे हैं 9 महीने। हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है। ऐसे ही हमें याद नहीं कि किन किन योनियों में, किन किन लोकों में, नरक आदि में कितना कष्ट भोगा। ये माया भुला देती है। फिर हम लग गए इसी संसार के सुख दुख में, हर्ष शोक में, हानि लाभ में। कब हम इन द्वंद्वों से निकलेंगे? कौन सा ऐसा शरीर है जो हमें द्वंद्वों से मुक्त कर सके? इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है।
हमें ना जय में हर्षित होना है, ना पराजय में शोकित होना है। हमें क्षमता धारण करनी है, पर बहुत कठिन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नाशम दमाद्यमस्ति विदितम नहि स्वधर्म स्थिति हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति उपरमणं च नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा तत्शरणोऽहमद्य शरणं ब्रजामि वृंदावनम। शम दम आदि बहुत कठिन है। इंद्रियों को अधीन कर लेना और मन को अधीन कर लेना, इसे शम दम कहते हैं। दमन कर दे इंद्रियों का और मन को अचंचल स्थित कर दे लक्ष्य पे। बोले बड़ा कठिन है कठिन। देखो ना, इंद्रियां जो चाहती हैं वही हम करते हैं। मन इंद्रियों के साथ जैसा संकल्प बनाता है, कल्पना करता है भोगों की, बस उन्हीं भोगों में हम सुख बुद्धि करके विचरण करते हैं। दुर्गति का कारण, यही दुर्गति का कारण। इनको रोकना होगा। इंद्रियों को, जो इनका विषय है, उन भोगों से रोकना होगा। धर्मयुक्त भोगों का सेवन भगवत प्राप्ति के लिए, अधर्मयुक्त विषयों की तरफ से इंद्रियों को रोकना होगा। बड़ा कठिन है। मन को भी रोकना होगा, बहुत कठिन है। हरिजु मेरो मन हठ न तजय, ये बड़ा हठीला है। जहां ठान लेता है कि मुझे भोग चाहिए, यदि हम सावधान न रहे तो वही बात मैं में, स्वा में स्थित हो जाती कि मुझे चाहिए। अब बचना मुश्किल है। जब ये मन मांगे कि मुझे भोग चाहिए और फिर आप अलग हैं उससे, नहीं, ये शास्त्र सम्मत तेरी मांग नहीं है, नहीं पूरी होगी, तो आप वश में करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना सावधान तो अभ्यासी साधक होगा, जो भगवत चिंतन परायण है, सत्य का चिंतन करता है, जिसने असत शरीर संसार के इस भाव को जान लिया है कि दुखालयम है, नाशवान है, ये फसाव है। वो उपासक मन से लड़ता है। नहीं तो जैसा मन कहता है वैसे हम अपने में स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारी हार होती है, पराजय होती है विषयों से, वो इसी में होती है। हम अपने में उन बातों को, उन भोगों को, उन संकल्पों को स्वीकार कर लेते हैं। यही हमारी पराजय है परमार्थ के पथिक की। जब आप मन में ये बात देखेंगे, आप देखने वाले बनेंगे, तो आप रोक लेंगे। जब आप मन बन करके मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, फिर नहीं। तो श्रीपाद कह रहे हैं, न शम दमाद्यमस्ति, शम दम भी नहीं है, न इंद्रियों पर विजय प्राप्त की गई है और न मन पर विजय प्राप्त की गई है। विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, वास्तविक हमारा स्वधर्म क्या है ये कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। स्व धर्म, पर धर्म, हम पर धर्म को ही स्वधर्म मान लिए हैं। पर है शरीर, पर है संपूर्ण प्रकृति, ये पर है। स्व हमारे आराध्य देव प्रभु, स्व आत्म तत्व, अर्थात सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री हरि की भक्ति यही स्वधर्म है।
या ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप अपने स्व में स्थित हो जाना, यही स्वधर्म है। बोले विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, स्वधर्म में स्थिति नहीं है, परधर्म में है। शरीर धर्म, इंद्रियों का धर्म, अंतःकरण का धर्म, इसी में हम हैं। देख लो, अंतःकरण धर्म जो निर्णय करता है वही इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, और उसी को मैं में मान लिया है, स्व में मान लिया है। बोले विदितम, इनको पता ही नहीं कि स्वधर्म किसे कहते हैं। विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, जब पता ही नहीं कि स्वधर्म किसे कहते हैं तो स्थिति कैसे आ जाएगी। तो हमें केवल पता है मैं शरीर हूं, मैं इस कुल का हूं, मेरा ये संबंध, तो मेरा ये धर्म बनता है। ये परधर्म है, परधर्म है। स्वधर्म नहीं, स्वधर्म भगवत स्वरूप है। इसीलिए धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके। इसीलिए भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, यह है स्वधर्म। तो विदितम नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं। कोई बिरला ऐसा है जो स्वधर्म को पहचानता है, ना वो अपने स्वरूप को जानता है, ना वो भगवान से संबंध स्वीकार करता है। शरीर और शरीर संबंधियों में, भोगों में बस इसी को धर्म मान लेता है। जो मन कहे वही हमारा करना कर्तव्य है। बस यही द्वंद्वों में हमें पीस रहा है। श्रीपाद कह रहे हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति, ऐसी मति मंद हो गई है कि प्रभु के चरणों की तरफ तो बढ़ना ही नहीं चाहती है, बढ़ना ही नहीं चाहती है। अगर उससे सीधे मार्ग पर खड़ा कर दे गुरुजन, हरि कृपा, शास्त्र, तो पास से इतनी छोटे छोटे पगडंडियां हैं जो संसार को ही ले जाती है। मन और इंद्रियों को सर्वतो भावेन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु में लगना बहुत कठिन है। हरिचरणार विंद युगले सदैव मंदामति, श्यामा श्याम के चरणार विंद में मंदमती ये जा ही नहीं रही है, ये भोगों की तरफ ही बढ़ रही है। उपरमणंच नास्ति कलुषान महत कृपा दुर्लभा, इतना हृदय गंदा हो गया है कि संतों के पास भी जाकर के वहां तर्क वितर्क मलिनता का विचार, महापुरुषों की कृपा प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। महत्संगस्त दुर्लभ हो, पहले तो उनका मिलना कठिन है, अगर मिल जाए तो अगम्यों निर्वाह करना कठिन है, भरोसा दृढ़ नहीं हो सकता, समर्पण दृढ़ नहीं हो सकता। अहम इसमें बहुत बाधा पहुंचाता है। हम अपनी बुद्धि का निर्णय मानते हैं। अगर संत महापुरुषों के एक एक शब्द पर आपकी दृष्टि हो तो आपको कोई फांस नहीं सकता। माया बल वहां प्रयोग करती है जहां अपनी मति होती है, और जहां शास्त्र सम्मति, गुरु सम्मति, वहां माया स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि माया भगवान की दासी है। भगवान की अनंत शक्तियों में एक महान शक्ति है। जब भगवद वाणी या गुरुवाणी के अनुसार आप चल रहे हैं, बस शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो शब्द ऐसे नहीं है कि व्यवहारिक है, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द आपको ब्रह्म में स्थित कर देंगे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और कोई बिरला ही शब्दों पर ध्यान देता है कि गुरुदेव क्या बोले। आप अगर उसको दो शब्द भी उसमें मिला दिए तो निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाएगा। जैसा शब्द यथावत उनके शब्द बोलिए, ऐसे शास्त्रों में यथावत जो लिखा हुआ है वैसे उसमें अपनी विचार मत थोपिए, माया स्पर्श ही नहीं करेगी। हम
भगवत कृपा पात्र बने। यदि हमें दुर्लभ महापुरुषों का संग मिल गया है, तुम अपनी कलुषता का त्याग करें। कलुषता, मलिन बुद्धि के द्वारा उन शब्दों का अर्थ निकालना और अपने मनोनुकूल करके चल देना, तो बोले महत कृपा दुर्लभा। अब वो कृपा जो है वो दुर्लभ हो गई आपको। अब आप अपने पैरों के बल खड़े हो गए, अपने विचारों से अब चलना बड़ा मुश्किल हो गया। यहां गुरुदेव की कृपा बल से और उनके ज्ञान नेत्रों से देखकर चला जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरूनि मीलितम मेन। जो हमारे ज्ञान नेत्र ढके हुए थे, खुले नहीं थे, गुरुदेव की कृपा ने ज्ञान नेत्र खोल दिया और हम पर बल भागवतिक आध्यात्मिक प्रदान किया, तो हम उस मार्ग में चल सकते हैं जहां हम अपने विचार, अपनी व्यवस्था, अपनी मानसिकता, अन्य आश्रय, तो महत कृपा दुर्लभ, महत कृपा दुर्लभ हो गई। नहीं तो श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, यदि कुछ क्षण के लिए भगवत प्रेमी महात्मा का संग हो जाए, हरिजन संग छिनक जो होई, कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख, तासम लहे न कोई। करोड़ों स्वर्गिक सुख, जैसे मृत्यु लोक में केवल भारत ही नहीं है, बहुत से देश हैं, और इतना ही नहीं है, कुछ भूमि में केवल वास है, इससे कई गुना दिव्य भूमि है मृत्यु लोक में, जहां केवल सिद्ध और देवताओं का ही प्रवेश है, वहां मानव देह नहीं जा सकती। ऐसे स्वर्ग बहुत बड़ा है, विशाल है, कोई एक प्रांत जैसा नहीं है। करोड़ों करोड़ों प्रकार के सुखों की बहुतायत, ऐसा बोले कोटि स्वर्ग सुख, करोड़ों स्वर्ग सुख, कोटि मुक्त सुख। बड़ा दुर्लभ वचन बोल रहे हैं महामहिम श्री सूरदास जी। बोले मोक्ष सुख, एक मोक्ष की करोड़ों मोक्ष सुख अगर एक साथ हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा का क्षण मात्र संग बराबरी नहीं कर सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। प्रेम क्षण में भगवद अर्पित चित्त और जीवन बना सकते हो, बस उनके वचन के अनुसार। पर हमें अपना भार समर्पित करना नहीं आता, अहम से अपना भार स्वयं चलाना आता है। बस यही हमारी उन्नति में, परमार्थ की उन्नति में बाधक बन जाता है। ऐसे ही रहना है, जो कर रहे हो वही करना है, बस भार आराध्य देव के चरणों में दे देना है। उनके सिवा हमारा कोई बल, कोई आश्रय ना हो। ये कहां से बनता है? बोले भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। अक्षर पर चलो उनके, तो क्षर से बच जाओगे। क्षर है विनाशी, अक्षर है अविनाशी परमात्मा स्वरूप। उनके शब्द जो अक्षर निकल रहे हैं वो तुम्हें अविनाशी में स्थित कर देंगे, यदि अपनी मति न लगाओ। आपका सलाह का कोई संसारिक आदमी, कोई सांसारिक रिश्ता नहीं होना चाहिए, पर प्रायः सलाहकार सगे संबंधी होते हैं और भार स्वयं लेते हैं। निर्णय अपनी बुद्धि का होता है। बहुत से बहुत अगर श्रद्धा बहुत प्रबल है तो सूचना दे देते हैं, अनुमति ले लेते हैं, पर आज्ञा पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। और आज्ञा का पालन करने वाला ही परम पद का अधिकारी होता है। आज्ञा शमन सुसाहब सेवा, अपने साहब की आज्ञा मानना हमारी कोई रुचि नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, आपकी आज्ञा ही हमारा कर्तव्य है। बस निकल गए, निकल गए। इसीलिए देखो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, परम पावन
जगत पावन करने वाले भगवान के पिता का सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि एक भी कदम भगवान वशिष्ठ की आज्ञा के बिना नहीं चलते थे। सिर पर विराजमान वशिष्ठ जी की आज्ञा थी। परम योगी परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु जनक जी, प्रभु पर महामहिम सदानंद जी विराज, उनकी आज्ञा के अनुसार यदि हमारे जीवन में संत नहीं है तो जीवन मृत है, मृत जीवन है। अहम जीवन मृत जीवन है। अगर हमारे जीवन में संत का प्रवेश हो गया, निहाल हो जाएंगे। बस आज्ञा पर ध्यान दें, अनुमति देना उनका स्वभाव हो जाता है। ऐसा कर बिल्कुल कीजिए। आपको लगा कि आज्ञा हो गई, नहीं, हमारी रुचि नहीं है। वो हमें जो बोले वैसे हम चले, ये वही कर सकता है जिसका लक्ष्य श्यामा श्याम है, जिसका दृढ़ भरोसा है कि धन नहीं, व्यवस्था नहीं, रिश्ता नाता नहीं, भगवान के द्वारा मेरा, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे में, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में, नरसिंह मेहता जी गृहस्थ धर्म में थे। भक्तमाल जी के पावन चरित्रों में बहुतायत है गृहस्थ भक्तों की, जो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे उनका जीवन पाया गया है। पूरे भाग्य पुण्य संचित फल कृष्ण कृपा हुए जाके, सूरदास हरिजन पद महिमा कहत भागवत ताके। अब उसका भाग्य पलट गया, पूर्ण भाग्य हो गया। उसके सारे पुण्यों का उसे फल मिल गया। संपूर्ण कृष्ण कृपा उसके ऊपर हो गई, जिसके जीवन में हरिजन संग छिनक जो हुई, भगवत प्रेमी महात्मा का प्रवेश हो गया। अब हमारा हृदय ऐसी महिमा से युक्त हो जाएगा जो साधना से नहीं होता। जैसे बहुत लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि ये संत हैं, ये बहुत तपस्या और साधना की है तब इनको ये मिला है, हमको ऐसा कैसे मिल सकता है, हम तो गृहस्थ में हैं। तो आप सच्ची मानिए, जैसे पिता की कमाई बिना मेहनत किए पुत्र को प्राप्त हो जाती है क्योंकि वो उसका पुत्र है, ऐसे ही जो सच्चाई से सदगुरुदेव का हृदय से वर्ण कर लेता है, तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से उन्होंने प्राप्त किया है वो क्षण में आपको दे देते हैं। आप पकड़ नहीं पाते, उनके शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। शब्द ब्रह्म है, इसीलिए वाक्य पर ध्यान देना। वाक्य, संतों के वाक्यों को महावाक्य कहा गया है। अगर उनके वचनों पर हम चल दें तो उनकी संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जैसे पुत्र का अधिकार सरकारी पिता की संपत्ति पर होता है, भले वो मूढ़ हो, ऐसे अनन्य भगवत प्रेमी महात्मा का जो हो गया तो उसके हृदय की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। जैसे सेवक जी महाराज अपने गुरुदेव के अनन्य, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। तो क्या संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण प्रिया प्रीतम का प्रेम वैभव जो हितजू महाराज के हृदय में, वही सेवक जी के हृदय में प्रकाशित हो गया। हमारे ऊपर जब भगवान की विशुद्ध कृपा होती है तब भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, तब हमें भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई, जब प्रभु किसी जन पर प्रसन्न होते हैं, किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं, तब वैष्णव जन दर्शन पावे, पाप रहे नहीं कोई। तभी वो वैष्णव जनों का सानिध्य, दर्शन, संभाषण प्राप्त करता है, जिस पर हरि, जिस पर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, मानो हमारे ऊपर बहुत कृपा प्रभु की है।
ये तो वैष्णव का खेत है। एक से एक महापुरुष यहां विराजमान है, व्यक्त अव्यक्त, उनकी पावन चरण धूलि है ये, जो प्रेमाश्रुओं से भींगी हुई। अरे ये ब्रज है, वृंदावन है, अमोघ वस्तु है। यदि हमें संत दर्शन मिल गए, संत से हमें बात करने को मिल गया, उनकी बात पर हम चल दिए, हो गई, भाग्य पलट गया, पूरे भाग्य, पुण्य संचित फल, कृष्ण कृपा होए जाके। जिसके ऊपर भरपूर भगवत कृपा है, वो उसका भाग्य पलट जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा था भगवत प्राप्ति, हमारे भाग्य में श्रीधाम वृंदावन वास, हमारे भाग्य में संत समागम। ये भाग्य से नहीं, कृपा से मिलता है। हाँ, अब मुझे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तब वैष्णव जन दर्शन पावे, पाप रहे नहीं कोई। भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य निष्पाप कर देता है। इतनी सामर्थ्य किसी भी तीर्थ में नहीं है, क्योंकि संतों के चरणों की जब वंदना का भाव आता है तो कहा गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये संत जन जब तीर्थों में जाते हैं ना, जो भगवत प्रेम में लबालब डूबे, निरंतर भगवत स्मृति, तो तीर्थों में बाहरी जन, जो विषयी जन हैं, जिनके पाप आचरण हुए, वो अवगाहन करते तो वहां कुछ पाप छूटते हैं। तो तीर्थों के पापों का नाश करने की सामर्थ्य उन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में पुनः पावन करने का जो सामर्थ्य है वो संतों के चरणों से आता है, क्योंकि उनके हृदय में निरंतर श्री भगवान विराजमान है, निरंतर भगवत स्मृति है, पाप रहे नहीं कोई। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। अगर कल्पतरु मिल जाए तो कामनाओं की पूर्ति कुछ प्राकृतिक कर सकता है। गंगा जी का सेवन पाप नष्ट करता है। चंद्रमा पूर्णिमा का प्रकाशित हो तो थोड़ा ताप नष्ट होता है, शीतलता प्राप्त होती है। पर यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए तो संपूर्ण पापों का नाश, संपूर्ण तापों का नाश, दैहिक दैविक भौतिक, और संपूर्ण कामनाओं की पूर्णता एकमात्र साधु समागम से। चंद्रमा प्रकट होगा तो त्वगेंद्री में शीतलता होगी, छाती के अंदर नहीं। लेकिन संत समागम मिल गया तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश हो जाएगा। अब जब उनसे हमारा मिलन हुआ, हम उनके प्रति अपनापन किया। संतों से अपनापन करना बड़ा कठिन है। पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, परिवार से, रिश्ते नातेदारों से, सबसे अपनापन वास्तविक हो जाएगा आपका। है संतों से कोई अपनापन बिरला कर पाता है, नहीं, बनावटी होता है, वो बनावटी होता है। ये निज अनुभव एक काहू खगेशा। बड़ा सरल हृदय संतों को होता है, जहां आप बोले कि अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, बड़ा सरल हृदय, वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर जब वहां छल और कपट का तांडव देखा जाता है तो नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ये अपनापन नहीं है। संतों से अपनापन हो गया तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में, शरीर संबंधियों में है, वही तुम्हारे बंधन का कारण है। अगर वैसी ही आसक्ति संत से हो जाए, गुरुदेव से हो जाए, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात अब आपके कल्याण में कोई संशय नहीं है। पर ऐसे निरपेक्ष संतों से आसक्ति कर पाना बड़ा कठिन होता है। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। आए हैं कोई प्रसन्नता नहीं, चले गए कोई खोज नहीं, फोन नहीं, क्यों नहीं आ पाए, कोई निरपेक्ष। वो निरपेक्ष हो, आप आसक्त, हो गया काम। अब उल्टा है, वो आसक्त हो रहे कि इसका कल्याण, और वो निरपेक्ष हो रहा है संतों से। यदि आप संपूर्ण चित्तवृत्ति समर्पित कर दिए
तो संतों को समर्पित करने का मतलब उनके स्वामी के हाथ में बागडोर पहुंच जाना, क्योंकि संतों के आश्रयदाता जीवन प्राण भगवान हैं, प्रभु हैं, श्री हरि हैं। वो अपने हाथ में बागडोर संभाल लेते हैं। अब जब उनके वचन हमारे श्रवणेंद्रिय में जाते हैं तो बड़ी सामर्थ्य वचनों में होती है, पर वो वचन वहीं काम करते हैं जहां अपनापन संतों से हो गया है। यदि अपनापन नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए जब तक अर्जुन रथ से उतरकर भगवान के सामने प्रणति होकर मैं आपका शिष्य हूं, फिर भी भगवान नहीं बोले, फिर बोले मैं आपको समर्पित हूं। शरणागत का मतलब होता है तन से, मन से, वचन से मैं आपको समर्पित हूं। तभी भगवान गीता का उपदेश किए। संतों का उपदेश उस पर लगेगा, उस पर प्रभाव करेगा जिनका अपनापन हो गया है। अगर गुरुजन कभी हंसी में भी कुछ बोले हैं तो उस पर बहुत गौर से सुना गया है, और जब मनन किया गया तो बहुत सार बात है। बलिहारी गुरु कृपा की जो हमको खींचा, नहीं तो उस शास्त्र के वाक्य पर ही हम फंसे रहते। उसका आंतरिक रहस्य कहाँ है वहां मैं नहीं पहुंच पाता। गुरुदेव की कृपा।